हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बिलोंग टू। देखो यहाँ पे जो है ना, सवाल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हाईएस्ट नेगेटिविटी वाला जो एलिमेंट है वो किस से बिलोंग करेगा। बेसिकली पीरियड और ग्रुप पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शंस आपके पास गिवन है। देखिए, ऑप्शन वन कह रहा है पीरियड टू ग्रुप 17, ऑप्शन टू कह रहा है पीरियड थ्री ग्रुप 17, ऑप्शन थ्री कह रहा है पीरियड टू ग्रुप 18 और ऑप्शन फोर कह रहा है पीरियड टू ग्रुप वन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन देखो सॉल्व करना, ये क्वेश्चन जो है ये किस की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो बेसिकली आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि एक तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है हमारे पास। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि ग्रुप और पीरियड में कैसे हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। अब ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर फैक्चुअली देखा जाए तो दुनिया का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बच्चों। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल लो या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल लो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लोरीन, 9 फ्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोई एलिमेंट अपने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितनी ताकत से खींच सकता है। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और फ्लोरीन, अगर हमें फैक्चुअली इसको देखना हो तो फ्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और इसका पीरियड होता है बच्चों टू। पीरियड हो गया इसका टू, ठीक है। बट ये तो हो गई फैक्चुअल बात। अब इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि ग्रुप 17 कैसे डिसाइड करेंगे और हम पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे। तो चलिए इस फ्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। अब अगर फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो वो होगा 1s2, 2s2 एंड 2p5, ठीक है। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसे ग्रुप और पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके एन की जो वैल्यू होगी वही उसका पीरियड होगा। अब आप देखिए इसके पास कितने शेल है, आउटर मोस्ट शेल तो इसका दूसरा ही है ना, यानी इसके लिए जो पीरियड होगा वो कितना होगा, टू होगा, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल ही दो है। तो वहां से हमने डिसाइड किया कि ये पीरियड हो गया टू, ठीक है। अब ग्रुप डिसाइड करते हैं, तो देखिए क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया है तो ये एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें जो ग्रुप डिसाइड करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करते हैं। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए क्या करना है कि इसके लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यही इसका वैलेंस शेल होगा ना। वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके साथ साथ आप +10 कर दें, वही उसका ग्रुप नंबर होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर देखिए कैसे आएगा, ग्रुप नंबर विल बी 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें बच्चों? तो हम देख रहे हैं कि 5 और 2 7 है इसके पास, तो ये हो जाएगा 10 + 7 दैट इज 17। यही तो इसका ग्रुप नंबर है, राइट। तो यहां से हमने ये भी देख लिया कि इसका ग्रुप नंबर 17 और हम पीरियड 2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी, चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस में कहा दिया हुआ है पीरियड 2 और ग्रुप 17। ये तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है। So the correct answer for this given question is option number 1. I hope you understood this well. All the very best.